वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं पदार्थ विज्ञान सेकंड पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आप लोगों को, तो जल्दी से देख लेते हैं। प्रमाण परीक्षा निरूपण, परीक्षा के लक्षण, स्मृति का स्वरूप, स्मृति के प्रकार, स्मृति के कारण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण लक्षण। उसके बाद डायरेक्ट नीचे प्रमाण निरुक्ति, प्रमाण लक्षण, प्रमाण के प्रकार, प्रमाण ज्ञान का महत्व। प्रमाण ज्ञान का महत्व मतलब आयुर्वेद में क्या इसकी उपयोगिता है, ठीक है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, प्रमाण, आप्तोपदेश, पर प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति परीक्षा, इन सभी में आयुर्वेद का में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट सबसे पहले आप ऐसे पढ़िएगा कि प्रमाण परीक्षा पढ़ रहे हैं तो प्रमाण परीक्षा होती क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए फटाक से, और उसके बाद सबसे पहला काम आप करिए कि प्रमाण ज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है। आप्तोपदेश परीक्षा पढ़ लीजिए कि क्या होती है, डेफिनेशन, और उसके बाद आयुर्वेद में आप्तोपदेश परीक्षा का व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, ठीक है। प्रत्यक्ष परीक्षा पढ़िए आपने, डेफिनेशन, उसके बाद आयुर्वेद में इसकी क्या उपयोगिता है, सबसे पहले ये करिए। उसके बाद जो चीज़ें अंडरलाइन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट आपका लेकिन क्लियर होना चाहिए और आपको पूरा ही पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम में पास होना है, अगर डेज़ कम बचे हैं आपके पास तो आप जितनी चीज़ें अंडरलाइन हैं इतना पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया प्रमाण परीक्षा। उसके बाद आप्तोपदेश, आप्तोपदेश में भी चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अंडरलाइन कर दी हैं, आप स्वरूप, दृष्टांत एवं लौकिक अलौकिक भेद। उसके बाद चरकोक्त शब्द, लक्षण एवं प्रकार। उसके बाद डायरेक्ट आइएगा आयुर्वेद में आप्तोपदेश परीक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता। फिर प्रत्यक्ष परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक मिक्स मत करिएगा। इससे प्रत्यक्ष परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का भी सिंगल क्वेश्चन बन जाता है कि प्रत्यक्ष परीक्षा क्या होती है, पूरा लक्षण भेद बता के उसका आयुर्वेद में उपयोगिता लिखिए। और उसके अलावा इससे 5-5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय विवेचन। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। आई रिपीट, प्रत्यक्ष परीक्षा निरूपण चैप्टर को मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद अनुमान परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हेत्वाभास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद युक्ति परीक्षा में युक्ति के लक्षण पढ़ लीजिएगा और युक्ति परीक्षा का चिकित्सा में क्या उपयोग है, ठीक। उसके बाद उपमान में भी जो चीज़ें अंडरलाइन हैं ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अर्थापत्ति और अर्थपत्ति में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सब जो चीज़ें अंडरलाइन नहीं वो छोड़ सकते हैं। फिर कार्य कारण सिद्धांत में करण लक्षण, कारण निरूपण, फिर उसके बाद जितने भी वाद हैं, मतलब भिन्न भिन्न आचार्यों के मत हैं, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, विवर्तावाद, असत्कार्यवाद, षड्भंगुरवाद, अद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, है ना। पीलूपाक और पिटरपाक का सिद्धांत क्या है, परमाणु लक्षण क्या है, अवयव तथा अवयवी क्या है, ठीक। इसके अलावा जो चीज़ें अंडरलाइन नहीं हैं, जो चीज़ें छोड़ रखी हैं वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर वही, क्योंकि पदार्थ विज्ञान बेसिक है, इसी से आगे के जो बुक्स हैं आप जो संहिताएँ पढ़ेंगे या फिर जो लघुत्रयी भी पढ़ेंगे उन सब में इसका बहुत यूज़ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सृष्टि निरूपण में चरक मत अनुसार सृष्टि विकास क्रम, उसके बाद सुश्रुत के अनुसार, फिर सांख्य दर्शन के अनुसार, फिर अष्ट प्रकृति और षोडश विकार, फिर प्रकृति पुरुष और में साधर्म और वैधर्म, उसके बाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विवेचन, पंच तन्मात्रा, त्रिगुण का विवेचन, त्रिगुणों का अन्योन्याश्रित्व, मोक्ष का कारण और पुनर्जन्म, ठीक। उसके बाद जो शास्त्र बोधार्थ भाव में तंत्र, तंत्र के गुण, तंत्र युक्तियाँ, सप्तदस्ताक्षील्य, अर्थाश्रय, सप्तविध कल्पना। अब इसमें जो आखिरी का पॉइंट है शास्त्र बोधक बोध में, इसमें मैंने अलग से वीडियो बना दी है, क्योंकि अष्टांग हृदय में मौलिक सिद्धांत में भी ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आप जाइएगा उसमें प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको मिल जाएगा मौलिक सिद्धांत, उसमें सारी चीज़ें ट्रिक वाइज बता रखी है मैंने, ट्रिक देख के आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।